हरे कृष्ण। तो हम इस भजन के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से गोपियां जो है ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा जो हृदय है, ये जब भगवान का विरह होता है, एक जीव भगवान से प्रेम करके वहां पर आया रहता है। तो यहाँ पे जो भी वस्तुएं हैं उसको पकड़ना चाहता है। तो उस वही जो पकड़ने का प्रयास है, उसी प्रयास में वो फिर सबको नीचा दिखाना, या किसी ने उसको नीचा दिखाया तो बहुत डर महसूस करना, एक दूसरे से जलन करना, ये सारा उसी जो खालीपन है उसको भरने का एक प्रयास है। तो जीवात्मा के लिए इसीलिए जो गोपियां हैं वो सॉल्यूशन बता रही हैं। वो क्या कह रही हैं कि तव कथामृतम तप्त जीवन, कह रहे हैं कि भगवान का जो गुणगान है, शुद्ध भगवान का गुणगान है, ऐसी कथाओं को सुनने से, श्रीमद् भागवत इत्यादि शुद्ध श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से, जैसे कि हमारे हिज होलिनेस राधा गोविंद महाराज गोस्वामी महाराज जो हैं, उनकी जो कथाएं हैं, शुद्ध केवल भगवान की लीलाओं को बोला जा रहा है। कोई विशेष, कोई स्पेशल टॉपिक पे लेक्चर नहीं हो रहा है, सारी कथाओं को सुना जा रहा है। तो भक्तों को भी भगवान की कथाएं सुनना बड़ा आवश्यक है। शाची कृतान ना भोज व्यतस्तव पद पल्लव नारतिर्भ्रूया गपांग वेणुवाद्य विशारद। फिर उसके बाद जो गुणगान है उसमें गोपियां कह रही हैं कि शाची कृतान नाम भोज, एक मिनट, शाची कृतान नाम भोज व्यत्यस्त पद पल्लव। तो आपका जो चेहरा है वो कमल के समान इतना सुंदर लगता है। जो आपका त्रिभंग रूप है, नीचे चरण भी नए खिले हुए फूलों के समान लगते हैं। आपकी जो आंखें और तिरछी निगाहों से देखना, और बांसुरी बजाना, तो गोपियां इन सब चीजों को स्मरण कर रही हैं। हमको भी ये सब स्मरण होना चाहिए, लेकिन हमको नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बाकी चीजों में बहुत आसक्त हैं, इस वजह से नहीं हो पाता है। आगे कह रही हैं, विश्व मोहन रूपम त्वं सिद्ध स्त्री काम वर्धनम वर्धनम वंदे चित्रायिताशेष व्रजारण्य पशु व्रजम। विश्व को मोहित मोहित करने वाले ऐसा जो रूप है आपका, और जो कि सिद्ध जो सिद्ध स्त्री काम वर्धनम, जो सिद्ध देवी देवता हैं, उनकी भी पत्नियों को की काम वासना को बढ़ा देती है, ये जो आपका रूप है। और आपको देख कर कि गायें भी जो हैं व्रज भूमि की, वो सब व्रज रण्य पशु व्रजम, जो कि क्या करती हैं, इनको भी बहुत आनंद और आश्चर्यचकित करती हैं। गायें जो होती हैं वो घास के प्रति आकर्षित होती हैं। कितना भी कुछ भी दे दो, घास को वो सोचती है कि घास मिल जाए। अब गाय भी आश्चर्यचकित है कि ये क्या चीज है कि हम घास से भी ज्यादा, सब चीजों से ज्यादा हम इनसे आकर्षित हैं, अपने बछड़े से भी ज्यादा। फिर कह रही हैं, अवाहित प्रवाहौघ लतादि मधु वर्षक स्वपार्श्वापित हमशादि पर्जन्य छत्र सेवित।
तो ये एक तरह से सनातन गोस्वामी, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि सनातन गोस्वामी अ, प्रतिदिन 2000 प्रणाम वैष्णवों को किया करते थे। तो ऐसे जो सनातन गोस्वामी हैं, भगवान को जब प्रणाम करते हैं तो प्रणाम करने के लिए ये स्तोत्र लिखा है, और ये स्तोत्र बना करके प्रणाम कर रहे हैं। हमारे जैसे नहीं कि बस जल्दी से आए, बस तुरंत दंडवत किया, फिर उसके बाद बीट बैग वगैरह के किसी उठाया और बस चल दिए। नहीं, तो इस तरह से प्रणाम किया है सनातन गोस्वामी। और गिन करके प्रणाम किया करते थे। लेकिन गिनते थे कि इतने प्रणाम मुझे इनको करने हैं, इतनी परिक्रमा करने हैं। मतलब सारा जो भजन है वो काउंटेड भजन होना चाहिए। हमारा भी जो भजन होना चाहिए वो सब संख्या पूर्वक नाम गान नति भी। इसी तरह से हमें भी करना चाहिए। प्रतिदिन इतनी पुस्तकें पढ़ेंगे, अच्छा 40 पुस्तकें हम पढ़ें, 40 पेज हम पढ़ेंगे, और कम से कम श्रवण करेंगे। तो कम से कम कितना श्रवण करेंगे? मतलब हर चीज संख्या पूर्वक साधना करना बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से करते हैं सनातन गोस्वामी। तो इसमें जो कह रहे हैं वो ये है कि हे कृष्ण, जब आप पास से जाते हैं तो यमुना जो है वो रुक जाती है, और जो पेड़ पौधे हैं वो सब अमृत की वर्षा करने लगते हैं, जो कि उनके शहद से गिरता, शहद के रूप में गिरता है। जो भी उनके पास होता है वो सब वो देने लगते हैं। जो हंस और बाकी पक्षी हैं वो आपके साथ साथ चलते हुए आपको देखते हैं। और जो बादल हैं वो आपके छाता के लिए, छाते के जैसे आपको धूप से बचाने के लिए आपके सर के ऊपर चलते हैं। तो ये मुख्यतः जो श्रीमद् भागवतम का जो ये लीलाएं हैं उसको प्रणाम कर रहे हैं, और वो जो लीला हुई है उसी को रेफरेंस दे रहे हैं। ये एक लीला ऐसी है जिसमें कि नदियां रुक जा रही हैं, और गाय जो है वो गाय का बछड़ा जो दूध 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 पी रहा है वो भी रुक जा रहा है भगवान को देख करके। फिर कह रहे हैं, ब्रह्मादि अतर्क्य संगीत कामार्पक समीक्षण स्वप दोधृत भूताप वनिता तरुभाव कृत। ये कह रहे हैं कि भगवान ब्रह्मा और बाकी जो देवी देवता हैं वो सब ये समझ नहीं पाते कि कौन सा बांसुरी में क्या बजा रहे हैं जो इतना आकर्षित कर दे रहा है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बजा रहे हैं। और आप जब चलते हैं तो धरती पे जो कुछ भी हो रहा है उसका जो भार है वो भार भी सब आप, उसका जो थकान है धरती की वो ले लेते हैं। और जब गोपियां आपको देखती हैं तो वो वासना से बढ़ जाती हैं, भर जाती हैं, और वो ऐसे स्तंभित हो जाती हैं जैसे कि वो पेड़ बन गई। वनिता, वनिता जो है वो तरु भाव कृत, पेड़ के रूप में, जो गोपियां हैं वो पेड़ के रूप में हो जाती हैं आपको देख करके। इतने सुंदर है भगवान। हृत चित्त मृगी प्राप्त दीनांत श्रांति कांतित यमुना स्नान रम्यांग सुख वायु प्रपूजित। अब क्या कह रहे हैं? हे कृष्ण,
जब आप शाम को आते हैं, तब भी धूल से धूसरित आपका जो चेहरा है वो बहुत सुंदर लगता है। हम्म। और यहाँ तक कि हिरनियां जो हैं, हिरनियों को भी आप आकर्षित कर लेते हैं। जब आप यमुना में स्नान करते हैं, तो वायुदेव जो हैं, वो सुंदर सुंदर मंद मंद हवा को चला करके आपको आनंद प्रदान करते हैं। ब्रह्मादि वंद्य मांगांग्रे सुहृद आनंद वर्धन मद छुरित लोकाक्ष मुदितानम नन पंकज। फिर कह रहे हैं कि हे कृष्ण, भगवान ब्रह्मा और बाकी जो हम्म, देवी देवता हैं, वो आपको प्रणाम करते हैं। तो ये एक एक लीला के बाद एक एक लीला हो रही है। किस तरह से ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे, और ये सब लोग बाद में प्रणाम करते हैं। और आप अपनी जो तिरछी चितवन है, और अपना जो हमेशा प्रसन्न रहने वाला मुख है, उससे अपने मित्रों का आनंद बढ़ाते हैं। मद छुरित लोकाक्ष से मुदिता नाम पंकज। सुहृद आनंद वर्धन, सुहृद आनंद वर्धन का मतलब अपने जो सुहृद मित्र वगैरह हैं, उनके आनंद का वर्धन आप करते हैं। वनमाला परितांग गजेंद्र गति सुंदर गोपिका श्रावितोत्कर्ष हृष्ट मात्रिक पाही मां। हे कृष्ण, अलग अलग मालाओं से सुसज्जित होकर के आप, जैसे हाथियों का राजा होता है वैसे आप चलते हैं, और सारी गोपियां मिल करके ये नहीं बखान कर पाती हैं कि आप कितने आकर्षक हैं, और आप मैया यशोदा के लिए भी बड़े आनंद देने वाले हैं। ऐसे है भगवान। पाही माम, पाही माम का मतलब कृपया मुझे, मेरी रक्षा कीजिए। तो ये श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 35वां जो चैप्टर है, उस पर आधारित ये भजन है। तो आज हमने श्री सनातन गोस्वामी के इस भजन के ऊपर चर्चा किया। अब कल हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण भजन के ऊपर चर्चा करेंगे। अहो में मोह विततिम। तो ये श्रीमद् भागवत में जो पिंगला का गीत है, उसको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, अहो में मोह विततिम। तो कल हम पिंगला के गीत, जो कि पिंगला वेश्या है, उसके गीत पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने मुख्यतः ये चर्चा किया कि किस तरह से जो ये दिल खाली खाली सा हो गया है, अलग अलग जगहों पर बुरा लग रहा है, और छोटा सा कोई अगर किसी को कुछ कह देता है, तो हमको या फिर हमारे समाज को, या कोई कह देता है कि है हैदराबाद के लोग तो ऐसे ही, अरे शिमला वाले सब बेकार, बस इतना कह दिया, हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी से आ जाती है। और ये जो सब इनसिक्योरिटी है, हम सोचते हैं थोड़ा दूसरे को नीचा दिखाने की जो प्रवृत्ति है, ये जलन की भावना है, ये सब क्यों होता है हमारे हमारे हृदय में? उसका कारण ये है कि इस हृदय को भगवान की शुद्ध कथाओं से भरा नहीं गया है। इसीलिए ये सब खालीपन हमारे अंदर है। इसलिए इस खालीपन को भांप जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि देखो ये खाली हो गया है, इसीलिए इसको बुरा लग रहा है। और फिर ध्यान देना चाहिए, और बड़ी एब्जॉर्बिंग साधना करनी चाहिए। अगर आप एब्जॉर्बिंग साधना नहीं करेंगे, तो ये प्रवृत्तियां दूर नहीं जाएंगी। ठीक है,
तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमें ये सॉल्यूशन मिला, हर दिन तो हम ये डिस्कस करते थे, आज हमें ये सॉल्यूशन मिला कि किस तरह से हमें जो है अपने इस खाली दिल जो इनसिक्योरिटी लेकर के बैठा हुआ है, बहुत इनसिक्योर है, ये इनसिक्योरिटी शरणागति से जाएगी। भगवान की शरण क्यों नहीं लेते? जैसे सारे संत महात्माओं ने लिया है, भगवान को शरण लो, बोलो कि भगवान मैं सारे आचरण और अपना सब कुछ ठीक रखूंगा और आप देख लीजिएगा जो भी होगा, मैं नहीं जानता, मैं आपके अनुकूल कार्य करूंगा, बाकी आप संभाल लीजिए, जो भी होगा तो आप जानिए। इस तरह से समर्पण करके जीवन जीना ज्यादा श्रेष्ठ है। तो इससे कम से कम आपको हमेशा आश्रय का अनुभव होगा। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी 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 दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी प्रभु जी सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी को सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी को सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। Ahí está.